नमस्कार। आज 11 नवंबर 2025 है। डीएनए में आज हम बात करेंगे उस नेचुरल घटना की जो पल भर में सब कुछ बदल सकती है। भूकंप। भूकंप क्या है? इमेजिन कीजिए, पृथ्वी एक संतरे की तरह है जिसकी ऊपरी परत कई टुकड़ों में बंटी है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब ये प्लेटें अपनी जगह से हिलती हैं तो धरती पर कंपन महसूस होता है। इसी को भूकंप कहते हैं। यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं, बल्कि पृथ्वी के भीतर जमा एनर्जी के अचानक बाहर निकलने का नतीजा है। जैसे लकड़ी की स्केल एक लिमिट तक मुड़ती है और फिर टूटने पर सारी एनर्जी बाहर आ जाती है, वैसे ही प्लेटों के टकराने या रगड़ खाने से एनर्जी निकलती है और धरती कांपती है। जिस जगह से एनर्जी निकलती है उसे हाइपोसेंटर और उसके ठीक ऊपर की सतह को एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर पर असर सबसे ज्यादा होता है। भूकंप कहीं भी आ सकता है, लेकिन कुछ एरिया ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्हें सिस्मिक जोन कहते हैं। आज हम जानेंगे कि भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अब जानते हैं भूकंप के पीछे का साइंस। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट कई विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है जो मैग्मा के ऊपर तैरती हैं। ये प्लेटें लगातार बहुत धीमी गति से खिसकती रहती हैं। जब ये टकराती हैं या रुकती हैं तो उनके किनारों पर स्ट्रेस जमा होता है। यह स्ट्रेस सालों तक बढ़ता है और जब चट्टानें सहन नहीं कर पाती तो अचानक टूट जाती हैं। यही भूकंप का कारण है। मुख्य रूप से 3 तरह की प्लेट मूवमेंट होती है: कन्वर्जेंट टकराना, डाइवर्जेंट दूर जाना और ट्रांसफॉर्म समानांतर रगड़। इनमें सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है। हिमालय क्षेत्र में प्लेटों के टकराने से शक्तिशाली भूकंप आते हैं, जबकि समुद्र में प्लेटों के दूर जाने से नई जमीन बनती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पर प्लेटें ऑपोजिट डायरेक्शन में रगड़ती हैं, जिससे विनाशकारी भूकंप आते हैं। भूकंप पृथ्वी के जीवंत होने का प्रूफ है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन समझदारी और तैयारी से इसके असर को कम कर सकते हैं। भूकंप के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला इंडिकेशन, जमीन का हिलना। कभी हल्का, कभी इतना तेज कि खड़ा रहना मुश्किल हो जाए। आपको लगेगा जैसे जमीन लहरों पर डगमगा रही है। यह एहसास डरावना होता है। कंपन के साथ गड़गड़ाहट या गरजने जैसी आवाज आ सकती है, जैसे कोई ट्रेन पास से गुजर रही हो। आसपास की चीजें हिलने, गिरने लगती हैं। तस्वीरें टेढ़ी, गिलास गिरना, पंखे झूमर हिलना। इमारत के अंदर दीवारों छत से चटकने की आवाजें, खिड़कियों के शीशे खड़कना, दरवाजे अपने आप खुलना बंद होना आम है। बाहर बिजली के खंभे, पेड़, गाड़ियां हिलती दिखती हैं। कभी कभी जमीन में दरारें भी पड़ जाती हैं। जानवरों का अजीब बिहेवियर भी भूकंप का संकेत हो सकता है, हालांकि यह पूरी तरह प्रूव नहीं है। भूकंप कुछ सेकंड या मिनट का होता है, लेकिन तबाही सालों तक दिखती है। सबसे बड़ा असर इंसानी जीवन पर। इमारतें गिरती हैं, लोग मलबे में दब जाते हैं, कई घायल या अपाहिज हो जाते हैं। कमजोर मकान, पुल, सड़कें ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। बिजली पानी की सप्लाई ठप, कम्युनिकेशन सिस्टम टूट जाती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, समुद्र में भूकंप से सुनामी जैसी लहरें उठती हैं जो कोस्टल एरिया को तबाह कर देती हैं। नदियों के रास्ते बदल सकते हैं, जमीन में दरारें और धंसाव हो सकता है। भूकंप के बाद गैस लीक, आग लगना, महामारी फैलना, लोग बेघर होना, ये सब सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं। इकोनॉमी, स्कूल, हॉस्पिटल सब प्रभावित होते हैं। भूकंप की तबाही एक लंबी, दर्दनाक प्रोसेस है। भारत भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव है, खासकर हिमालय क्षेत्र। कई बड़े भूकंप देश को झकझोर चुके हैं। 26 जनवरी 2008 गुजरात के भुज में 7.7 तीव्रता का भूकंप, हजारों मौतें, लाखों घायल, लाखों घर तबाह। भुज के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट
और भूकंप रोधी कंस्ट्रक्शन पर ध्यान बढ़ा। रिकंस्ट्रक्शन ने दिखाया कि शहर फिर से खड़े हो सकते हैं। 1903 ने अनहिंडे सकीनाए लातूर उस्मानाबाद भूकंप 6.4 तीव्रता, लेकिन रात में आने से ज्यादा तबाही। पारंपरिक घर पल भर में ढह गए। लातूर ने सिखाया कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और टाइम भी तबाही तय करते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, 2005 कश्मीर, ये सब भूकंप हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। मजबूत इमारतें, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और अवेयरनेस, यही फ्यूचर के लिए जरूरी है। भूकंप से बचाव कैसे करें? भूकंप को रोक नहीं सकते, लेकिन तैयारी से जान बचा सकते हैं। भूकंप से पहले भारी सामान दीवार से कसकर लगाएं, बिस्तर खिड़की शीशे से दूर रखें, इमरजेंसी किट तैयार रखें। भूकंप के दौरान भागे नहीं, ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन अपनाएं। मजबूत मेज के नीचे छिपें या दीवार के कोने में सिर ढककर बैठें। लिफ्ट का इस्तेमाल न करें, कंपन रुकने तक सीढ़ियों का भी नहीं। बाहर हैं तो खुली जगह में जाएं। इमारतों, पेड़ों, तारों से दूर रहें। गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क किनारे रोकें। पुल अंडरपास से दूर रहें। भूकंप के बाद सावधानी से बाहर निकलें। गैस बिजली बंद करें। फोन सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करें। अफवाहों से बचें। सिर्फ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर भरोसा करें और जरूरतमंदों की हेल्प करें। निष्कर्ष साफ है, भूकंप के साथ जीना सीखना होगा। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन तैयारी कर सकते हैं। अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह भूकंप रोधी कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी रूल अपनाए। स्कूल, दफ्तर, सोसाइटी में रेगुलर सेफ्टी ड्रिल जरूरी है। ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन को आदत बनाएं। डर नहीं, तैयारी जरूरी है। इमरजेंसी किट तैयार रखें। फैमिली के साथ प्लान बनाएं। पड़ोसियों को भी जागरूक करें। नेचर शक्तिशाली है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझ और यूनिटी है। मिलकर काम करें, जागरूक बने, तैयार रहें। यही सेफ्टी की कुंजी है। जब धरती कांपेगी, हमारी तैयारी और एकता ही हमें सेफ रखेगी। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।